सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह। आज इतिहास का जो पेपर हुआ है 12th क्लास का, उसके एक दो प्रश्नों पे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट थे। बाकी हमने जो किया था मैटर, लगभग वो पूरा मैटर आया है। तो आप अपने अपने आंसर ज़रूर बताना कितने कितने आपके सही हो रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पेपर पर बात करते हैं। बुक के अंदर से प्रश्न बनाए गए थे, ये अच्छी बात है। पहला प्रश्न, सिंधु का स्थल बनावली। सीधा सीधा मैं उत्तर पढ़ देता हूँ। बनावली जो है वो कहाँ पर था? हरियाणा में। किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? बिहार को। उसके बाद है, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा। उसके बाद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है, दिल्ली। और हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब दी गई? ये था 1976। कुछ स्टूडेंट्स के अब वो ऑप्शन ही नहीं है 1986 वाला। 1986 में तो क्या है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे जो 11वीं वाले हैं 12वीं की तैयारी करेंगे, पेपर को देखेंगे, तो उनके लिए बता दूं 1800 में हम्पी की खोज हुई थी। 1976 में इसको राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। 1986 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हम्पी से संबंधित 3 सन बनते हैं, मैकेंजी ने इसकी खोज की। 6 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? नायक। नायक प्रणाली पे आगे जो भी तैयारी करेंगे, बड़ा प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो अमर नायक प्रणाली जो है वो आप अच्छे से कर लेना। बै नायक इसका ठीक उत्तर है। चलिए, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी को अपने अच्छे से किया था अकबरनामा का पार्ट, आईने अकबरी, फिर आईने अकबरी के 5 जो है ना पार्ट, उसमें सिपह आबादी, मुल्क आबादी, वो आज आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति के समय। चलिए, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया? आसान इजी प्रश्न है, 1856 में। प्रश्न नंबर 10, प्रांतीय संसदों के लिए पहली बार चुनाव कब हुए? 1937 में। जो अभी 12th में आएंगे स्टूडेंट्स, वो अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको वीडियोस वगैरह इसी तरह मिलते रहेंगे। 1937 में। और दूसरे कब हुए थे? 1946 में। इन चुनावों के बारे में वो आता है कि 11 में से कांग्रेस साथ में अपने बहुमत हासिल करती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। इससे संबंधित एक प्रश्न जो है आएगा, मुखर्जी वाला और वो BN राव वाला, है ना? तो वो प्रश्न, उसमें कई स्टूडेंट्स ने प्रशासनिक अधिकारी में अंबेडकर साहब का और KM मुंशी का इनका नाम लिखा था। तो ये जो है कईयों का गलत हुआ है प्रश्न। आगे आएगा 1 नंबर का लघुत्रात्मक। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का, इनका जो है 1946 में विद्रोह हुआ था। अब ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चाणक्य मौर्य शासक, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, शक शासक रुद्रदामन द्वारा, सरोवर आ गया, अगर सरोवर में आपको कन्फ्यूजन हुई थी तो इंग्लिश में लेक पढ़ लेते। ये कौन सी थी? सुदर्शन। कौन सी थी? सुदर्शन सरोवर या सुदर्शन झील। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत का नाम क्या है? इब्न बतूता ने 1333 में भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। भारत में डाक नारियल के बारे में इब्न बतूता बताता है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये कईयों को थोड़ा टफ लगा। इसका ठीक उत्तर था सुल्तान उल मशेक। आपके कितने कितने जो वीडियो देखें स्टूडेंट, कितने कितने सही हो रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो ठीक लगे तो शेयर कर देना। 1756 में बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। जो 11th के स्टूडेंट्स आए हैं देखने के लिए, जो अभी 12th में होंगे, वो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि उनको भविष्य में वीडियोस मिलती रहें। सिराजुद्दौला। कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? 1 नंबर का प्रश्न ये था कि
भारत में संविधान निर्माण की, आप सुन लीजिए मैं लिखूंगा नहीं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर काम करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? तो इसका ठीक उत्तर था कि महात्मा गांधी जो ये मानते थे कि समाज में उनके जो एक एकीकरण की प्रक्रिया है, एक शब्द में मैं अगर कहूँ तो समाज में उनका जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है, वो इससे धीमी हो जाएगी, इसलिए वो इसको ये इसका विरोध कर रहे थे, पृथक निर्वाचन की मांग का। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की अंबेडकर साहब ने जो मांग की थी। अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? 356 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गई है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। 352, 356, 360 तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य में आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल कड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? उसका महत्व क्या था? हम अगर बात करें तो सीधा सा था, सेल खड़ी पत्थर से क्या है, मुद्रा का निर्माण किया जाता था, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसका कि 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के दो कारण थे। उस समय एक तो पंजाब में अकाली दल का गठन हुआ था, वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दूसरी, जो नए नए मुसलमान बने हुए थे लोग थे, उनका हिंदू बनना शुरू हो गया था, तो वो नव मुसलमानों द्वारा हिंदू बनना और पंजाब में जो अकाली दल का गठन, ये तनाव के दो मुख्य कारण रहे थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा जो है वो संस्कृत में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन के द्वारा। किसकी विजयों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त की। नैनार कौन थे? नैनार शय भगत थे, अलवार विष्णु के भगत थे। तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम? 65 में हुआ था ये, और 1565, और इसका नाम था राक्षसी तांगड़ी। अन्य नाम क्या था? राक्षसी तांगड़ी। जो 11वीं वाले अभी 12वीं में आएंगे वो तो इस पेपर को लिख लेना भले ही। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की जाती है? 84 में किसके द्वारा की जाएगी? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया किस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? देखो, तीन स्थापत्य शैली जो थी, तीन स्थापत्य शैली हमें पढ़ने को मिलती है 12वीं में, है ना। नव गौथिक, है ना, जिसमें ज़्यादा उदाहरण नव गौथिक के मिलते हैं, नव शास्त्रीय वाली के मिलती हैं, और एक मिलती है जो भारत और यूनान की, इनकी इंडो सौर सैनिक, जो जिसको हम कहते हैं इंडो सौर सैनिक। अगर आप इंडो सौर सैनिक करते हो तो भी उत्तर तो ठीक मान लिया जाता है, लेकिन इंडो सौर सैनिक के अंदर जब गेटवे ऑफ इंडिया दिया होता है तो वहाँ लिखी होती है प्राचीन गुजराती शैली। कौन सी दी होती है? गुजराती शैली। इसका ठीक उत्तर तो गुजराती शैली, लेकिन वो इंडो सौर सैनिक का ही आगे एक पार्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। बी पार्ट में बड़े प्रश्न हैं। चांडाल हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, महाभारत स्तूप को परिभाषित किए पूछा गया, मुगलकार में शिविर नगर, है ना, ये बस आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। मंजिलवादी सिपहदवादी आईने अकबरी के पहले और दूसरे पार्ट की बात है। तो अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण जो 4 भागों में था, उसके 2 नाम लिखने थे, चाचर पोल, जो कुछ भी लिख देते। अबुल फजल की हत्या कब? 1602 में। किसने? वीर सिंह बुदेला ने। ये प्रश्न भी कईयों को कंफ्यूज किया था, स्टूडेंट्स बता रहे थे। 1602 कौन था? वीर सिंह बुंदेला। इस्तिमरारी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। संथाल विद्रोह के कारण 1855, ये जो संथाल विद्रोह, हाँ, 55-56 में हुआ था, कैबिनेट मिशन वाली। ये बड़े प्रश्नों की अगर बात करें हम, सिंधु घाटी सभ्यता पहले पाठ में से और राष्ट्रीय आंदोलन वाले पाठ में से आना था, तो ये
आसान आसान गृह स्थापत्य पर आ गया और असहयोग आंदोलन पर। 3 आंदोलन है फिक्स है, असहयोग, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा। इनमें से एक प्रश्न जो है हमें मिल जाता है। मैप बहुत ही इजी आया था। बम्बई, आगरा, कटक, अहमदाबाद, मेरठ था। एक में था गुजरात, कलकत्ता, बनारस, झांसी, दिल्ली। कमेंट करके अपने अपने नंबर ज़रूर बताना। और जो 11th के स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके रख लें। 12th वाले भी आगे कंपटीशन की तैयारी करें तो भी उनको चैनल तो काम ही देगा। धन्यवाद। जय हिंद।